अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत में नाकाफी मानसून के पस मंजर में आज सैकड़ों मुसलमानों ने हिमायत सागर तालाब पर नमाज इस्तस्का अदा की और बारान रहमत के लिए गिड़गड़ा कर दुआएं की। सदर सिटी जमीयत उलमा मौलाना अब्दुल मुगनी मुजाहिरी ने इमामत की और तौबा व इस्तगफार के जरिए बारिश के लिए पुरजोर दुआ की। इस नमाज में मर्द और खवातीन और बच्चे भी शरीक थे। रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज बोनाल त्योहार के मौके पर सिकंदराबाद की मशहूर महाकाली उज्जैन मंदिर में पूजा की। उनके अरकान खानदान भी उनके हमरा थे। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वजीर हिंदू वकाफ इंदिरा किरण रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव के बशमूल मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और फिल्मी अदाकारा चार्मी कौर भी पूजा करने वालों में शामिल थी। मंदिर पर सुबह से ही खवातीन की तवील कतार लग गई थी। चीफ मिनिस्टर ने देवी को सिल्क की साड़ी का तोहफा पेश किया। एंटी करप्शन के हुकाम ने आज अपने ही मोहकमे के मुअत्तलशुदा कांस्टेबल जी ओम प्रकाश को चेवल्ला रंगारेड्डी के सब स्टाफ से 1.5 लाख रुपये ऐंठने पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि ओम प्रकाश ने सब रजिस्ट्रार यम्मा राजेंद्र से रुजू हुआ और बताया कि उसके खिलाफ ACB में एक केस दर्ज किया गया है, लेकिन उसे रकम दी जाए तो वो उस केस को दबा सकता है। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज अपने अरकान खानदान के हमरा सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर में हाजिरी दी और पूजा की। उन्होंने बादियाजा अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने बोनाल के सिलसिले में 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और TRS के बरसख्तार आने के बाद से इस त्योहार को सरकारी दर्जा मिल गया है। ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर जियो हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में सैकड़ों मर्दों, खवातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद गुंड और पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुदरती माहौल को बरकरार रखना है। नोबल टाकिज मल्लेपल्ली पर ज़हनी तौर पर माजूर एक नौजवान की हरकत से फिरके वाराना तसादुम होते होते रह गया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल सायराम ने इस हंगामे को रफा दफा करने में अहम रोल अदा किया। बताया जाता है कि बोनाल त्योहार के सिलसिले में नोबल टाकिज चौराहे पर एक फ्लैक्सी लगाया गया था, जिसे अजीज नगर मोइनाबाद के 26 साल नौजवान नदीम ने फाड़कर जला दिया। इस फ्लैक्सी पर हिंदू देवी देवताओं के तस्वीर के अलावा ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी की तस्वीर भी थी। इस वाक़े पर बरहम मकामी हिंदू वहां जमा हो गए और नदीम की मारपीट शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया और अपनी हिरासत में लेकर चले गई। इत्तला मिलते ही पुलिस के आलादार भी वहां पहुंच गए और हालात को काबू करने में कामयाब रहे। पुलिस के एक आलादार ने बताया कि नदीम को हिरासत में ले लिया गया है और उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दूसरी तरफ उसकी मां ने भी इस बात की तौसीक की कि नदीम ज़हनी तौर पर माजूर है। मजीद तहकीकात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास ने मकाम वाक़या का मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने वेस्ट जोन के तहत आने वाले तमाम पुलिस स्टेशनों को तलाशगर्दी में शिद्दत पैदा कर देने की हिदायत दी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके। बीजेपी के MLC एन रामचंद्र राव ने आज मलकाजगिरी में सोमा एंक्लोव में CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की रुकनसाजी की मुहिम भी चलाई। सीताफल मंडी सिकंदराबाद में एक खदीम मकान की दीवार मुनहदिम हो जाने के नतीजे में एक 13 माह का बच्चा फौत हो गया, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि खदीम मकान के सामने के हिस्से में 10-12 साल कबल RCC का स्लैब डालकर 2 कमरे बनाए गए थे। हादसे का इल्म होते ही जोनल कमिश्नर और बल्दिया के दीगर अहदेदारों ने मुकाम हादसा का मुआयना किया और मलबे की सफाई की हिदायत दी। बरखी डिपार्टमेंट की गफलत के नतीजे में जिले चित्तूर के पालमिनरू में एक किसान और एक हाथी ट्रांसफार्मर की जद में आने से हलाक हो गए। बताया जाता है कि कुत्तूर के करीब खेतों में ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था, लेकिन उसकी फेंसिंग नहीं की गई। मुकामी अवाम ने मौके में बरखी और जंगलात से इस सिलसिले में कई बार नुमाइंदगियाँ भी की, लेकिन उन दोनों महकमों के कान पर जूं तक नहीं रहेगी।
उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ के एक शहरी को उस वक्त हैरत की इंतहा नहीं रही जब बल्खी के मुकदमे ने उसे 128 करोड़ का बिल भेज दिया। मौजे चरमी के मुतवत्तिन शमीम और उनकी बीवी खरीनुसा ने बताया कि उनका मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल है और एक लाइट बल्ब के अलावा सिर्फ एक पंखा इस्तेमाल होता है। बिल की अदम अदायगी पर उनके घर की बरक़ी सरबराही भी मुनक़ता कर दी गई। उन्होंने हुकाम से यह मसला रुजू भी किया तो वो अपनी गलती तस्लीम करने से इनकार कर रहा है। मौके में बरक़ी का इसरार है कि बिल की अदायगी के बगैर बरक़ी की दोबारा बहाली मुमकिन नहीं है। दिल्ली की साबिक चीफ मिनिस्टर और सरकर्दा कांग्रेसी ख्वाहिश शीला दीक्षित की आखिरी रसूमात आज शाम सरकारी एजाज़ात के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंजाम दी गई। क़ब्ल उनकी मैयत को AICC के हेडक्वार्टर्स में आखिरी दीदार के लिए रखा गया था। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टरों कमलनाथ, अमरिंदर सिंह, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, UPA की सदरनशीन सोनिया गांधी, साबिक नायब वज़ीर आज़म LK अडवाणी, साबिक मरकजी वज़ीर सुषमा स्वराज, साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने दीक्षित की मैयत का दीदार किया और फूल चढ़ाए। राहुल गांधी ने जो अमेरिका के दौरे पर हैं, शीला दीक्षित के चले जाने पर गहरे दुख का इजहार किया। इसी दौरान दिल्ली हुकूमत ने शीला दीक्षित की याद में 2 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का कल दिल्ली के खांगी हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्रा जिले में 10 कबायलियों के कत्ल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये एक साजिश है। सोनभद्रा का दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 1955 में इस अराजी को कांग्रेस की हुकूमत ने एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया था और फिर 1998 में कांग्रेस की हुकूमत ने ही इनफरादी तौर पर लोगों में तकसीम कर दी थी। उन्होंने कहा कि आज जिले के लोगों को कांग्रेस के किए की सजा भुगतनी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया और मरने वालों के खानदानों को 18 लाख रुपए और जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक में कांग्रेस जनता दल मखलूत हुकूमत को फ्लोर टेस्ट से एक दिन खबर आज एक और धक्का लगा। रियासती असेंबली में BSP के वाहिद रुकन N महेश ने बताया कि पार्टी की सदर मायावती ने उन्हें कल के फ्लोर टेस्ट से गायब हो जाने की हिदायत दी है। महेश चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी की काबीना में वजीर भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर BJP की तायद का ऐलान किया था। BSP के रुकन महेश उन 22 अरकान में शामिल थे जो गुज़िश्ता जुमेरात और जुमे को असेंबली इजलास से गैर हाजिर रहे। मैसूर के कोलीगुल की नुमाइंदगी करने वाले महेश ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में काबीना से इस्तीफा दे दिया था और उनका रुझान BJP की तरफ पाया जाता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले मुजव्वज़ा क्रिकेट मैचेस के लिए हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। हिंदुस्तानी सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक विराट कोहली हिंदुस्तानी टीम के कप्तान होंगे, जबकि साबिक कप्तान MS धोनी को टीम से बाहर कर दिया गया है। वनडे मैचेस के लिए जिन खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में आया उनमें नवदीप और खलील अहमद के नाम शामिल हैं। सिलेक्शन कमेटी के रुकन MB के प्रसाद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि धोनी ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा करने वाली टीम में अपनी शमूलियत से माजरत खाई की थी। हिंदुस्तान T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी और इन मुकाबलों का 3 अगस्त से आगाज होने वाला है। हिंदुस्तानी बॉडी बिल्डर रविंदर कुमार मलिक ने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में साउथ एशिया का टाइटल जीत लिया। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के मुकाबले नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में कल मुनक़िद हुए थे। तेलुगु फिल्मों बाहुबली और वर्षम में काम करने वाले हाथी गजा लक्ष्मी मीना को इस साल पुराने शहर के बोनाल जुलूस में इस्तेमाल किया जाएगा। मशहूर हाथी रजनी की जगह अब मीना को आज हैदराबाद लाया गया। साल 2005 से नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हाथी रजनी को हर साल मुहर्रम और बोनाल में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अदालत ने उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। मौके में हिंदू वक़ाफ और मौके में जंगलात के दरमियान तवील बातचीत के बाद मौके में जंगलात ने मीना के इस्तेमाल का फैसला किया। मीना को 22 जुलाई को सिकंदराबाद, 28 जुलाई को सब्जी मंडी कारवान
और 29 जुलाई को लाल दरवाजे के जुलूस में इस्तेमाल किया जाएगा। मौके में जंगलात के पास चूंकि फंड की कमी है, उसने मंदिरों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कहा कि वो हाथी के अखराजात बर्दाश्त करे। अलबत्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर को जुलूस के दौरान एक वेटरनरी ऑफिसर को तैनात करने की हिदायत दी गई है। महाकाली मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अन्नपूर्णा ने बताया कि सिकंदराबाद को लाने के लिए हाथी पर 1,40,000 रुपये का खर्चा होगा। अब मंदिर कमेटी के अरकान ने इसे बर्दाश्त करने से इत्तेफाक कर लिया है। अक्कन्ना मादन्ना महाकाली मंदिर के सदर जी निरंजन ने 29 जुलाई को मीना के इस्तेमाल किए जाने की तौसीक कर दी। सांपों को पकड़ने के एक माहिर शख्स एक कोबरा के डसने से फौत हो गया। 28 साल डी मुदिराज, जो पटनचोरू का रहने वाला था, 18 जुलाई को सदाशिवपेट के कोंबसपल्ली में सांप पकड़ने गया था। उसे संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। मुदिराज ने गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 200 से ज्यादा सांपों को पकड़ते हुए एक रिकॉर्ड बनाया था। फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी ने डी मुदिराज की मौत पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उसकी आखिरी रस्मात आंध्रा के शहर राजमंद्री में अदा कर दी गई। रियासती हज कमेटी की तरफ से मिसरीगंज में आज आज़मीन हज के लिए एक तरबियती कैंप मुनक्किद हुआ। सदरनशीन हज कमेटी मसूलुल्लाह खान ने सदारत की। इस कैंप से शहर के मुमताज़ उलमा किराम के अलावा याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह और दूसरों ने मुखातिब किया। इस कैंप में मौलाना पीरजादा शब्बीर नक्शबंदी और मजलिसी कारपोरेटर हुसैन पाशा भी मौजूद थे। मरकजी वजीर रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान का आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो 56 बरस के थे। उन्हें खल्ब पर हमले के बाद दवाखाने में शरीक करवाया गया था। वो हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में समस्तीपुर से चौथी मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला और दूसरों ने रामचंद्र पासवान के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। सीनियर कम्युनिस्ट लीडर डी राजा को सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। कारगिल जंग की 20वीं सालगिरह के मौके पर आज दिल्ली में कारगिल के शहीदों को जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया गया। विजय चौक से इंडिया गेट तक फतह की रैली निकाली गई, जिसे हिंदुस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी कुमार ने झंडी दिखाई। साबिक चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के 2000 के मुनासिबत से बैंड परफॉर्मेंस नहीं हो सका। याद रहे कि 1999 में हुई कारगिल जंग में हिंदुस्तान की माराका आरई को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था और इसमें ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी फौज को पसपा कर दिया था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की सोनभद्रा में आमद से कबल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कारकुनों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया, ताकि वहां चंद दिन कबल अराजी के तनाज़े में 10 कबायली अफराद की हलाकत के खिलाफ कोई एहतजाज न कर सके। समाजवादी पार्टी के एक मुकामी लीडर ने बताया कि पुलिस बीजेपी हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है। जिस मौजे में हलाकतें हुई हैं वहां दफा 144 नाफिज कर दिया गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कत्लेआम की ये वारदात हुकूमत की नाकामी का सबूत है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि चीफ मिनिस्टर महलूकिन के विरसा से मुलाकात के लिए सोनभद्रा आए थे। इस केस में अब तक 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 पुलिस अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। यहाँ ये बताना भी जरूरी होगा कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को भी 2 दिन कबल सोनभद्रा जाने से रोक दिया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अमेरिका के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए, लेकिन उनका ना कोई शानदार इस्तकबाल किया गया, ना सरकारी खैर मकदम। खुद इमरान खान ने सादगी के साथ कतर एयरवेज की एक कमर्शियल फ्लाइट से वाशिंगटन डीसी पहुंचे। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान और दीगर पाकिस्तानी अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। अपने दौरे अमेरिका के दौरान इमरान खान किसी 5 स्टार होटल के बजाय पाकिस्तानी सिफारत खाने में ही क़याम करेंगे। उनके तयशुदा प्रोग्रामों में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी शामिल है।
इराकी सूबे निनवा में अमेरिका की ज़ेर-ए-क़यादत अफ़वाज ने एक ऑपरेशन के दौरान आज इस्लामिक स्टेट से वाबस्ता 7 इंतहा पसंदों को ढेर कर दिया। इराकी फौज के मुताबिक नीम फौजी दस्तों के साथ मिलकर बगदाद से 400 किलोमीटर दूर सूबे मोसिल के जुनूब में एक और कार्रवाई के दौरान इस्लामिक स्टेट के 4 इंतहा पसंद को हलाक कर दिया। मोसुल में शाम की सरहद के करीब अलबाज इलाके में अमरीकी ज़ेर-ए-क़यादत अफ़वाज ने फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें 3 इंतहा पसंद मारे जाने की इत्तला है और उनके 14 रोपोशी अड्डों को तबाह ताराज कर दिया गया। अफ़वाज ने इंतहा पसंदों की एक कार और 2 बाइक जब्त किए। ज़राए के मुताबिक इराक में हालात बेहतर हो रहे हैं। हांगकांग में चीन की हुक्मरानी के खिलाफ एक माह से जारी मुजाहरों के दौरान आज एक ज़बरदस्त रैली निकाली गई, जिससे मालूम होता है कि मुल्क के फाइनेंशियल हब माने जाने वाले शहर में हंगामे अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज की रैली हर वीकेंड पर मुनज़्ज़म की जाने वाली 7वीं रैली थी, जिसमें शिरकत के लिए हज़ारों लोग सुबह से ही अपने घरों से निकल पड़े थे। 35 साल अनिता पुन ने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते की रैली में बड़े और बुजुर्ग लोगों की शिरकत से मुतासिर होकर इस बार रैली में हिस्सा लेने का इरादा किया। उसने कहा कि जब बुजुर्ग लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो वो कैसे खामोश घर में बैठकर टीवी पर यह नज़ारा देख सकती है। हांगकांग में अब तक की निकाली गई रैलियां मजमूई तौर पर पुरअमन रहीं। पुलिस ने रैली के लिए वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। शिकागो में इस हफ्ते के दौरान तशद्दुद की नई लहर में 2 अफराद हलाक और दीगर 19 अफराद जख्मी हो गए। जुमा की दरमियानी शब 17 अफराद गोली लगने से जख्मी हुए। NBC के मुताबिक 14 दीगर जख्मी अफराद को गोली मारी गई। मेलुकिन में एक 16 साल लड़की भी शामिल है, जो मगरबी शिकागो के एक इलाके में साइडवॉक पर खड़ी थी। दूसरी हलाकत एक 23 साल नौजवान की है, जो कि साउथ साइड में अपनी कार में बैठा था। 19 का मुंजमला 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।